का दर्शन होता है, लेकिन मेरी दशा तो कुछ और ही है। जब से वह निष्ठुर गया है, मेरी आंखों की नींद भी मेरी सौतन हो गई है। और जब नींद ही नहीं है तो सपना कहाँ से होगा, और सपना नहीं है तो फिर वो कहाँ से दिखाई देगा। उद्धव बैठे बैठे सोचने लगा, हाय राम, राधा इतने वर्षों से सोई नहीं, ये पगली मर जाएगी। इतने में एक भौरा आया, राधा के चरणों में घूमने लगा। एक गोपी कहती है, अरे भौरे तू भी काला है, वो भी काला है। कहती तो भौरे से है, लेकिन सुनाती उद्धव को है। ये जितने भी काले होते हैं ना, सब के सब कपटी होते हैं। तेरे मूंछ पर केसर लगा है, लगता है तू अभी अभी कश्मीर से केसर का पराग लेकर आ रहा है। पता है वहां से क्यों भागकर आ गया? क्योंकि तूने रस चूस लिया है ना, इसलिए अब तू वहां छोड़कर यहां आ गया। तू वहां से यहां आ गया और वो हमको छोड़कर यहां से वहां चला गया। भौरे के माथे पर एक सफेद सा तिलक था, उसको देखकर एक गोपी कहती है, अरे लगता है ये अभी अभी माखन चुरा के खा के आ रहा है। सारी गोपियां, आज उद्धव सोचने लगा, हाय राम, ये सब क्या हो रहा है। मैं जिन गोपियों को अनपढ़ समझता था, गवार समझता था, वो गोपियां कहती हैं, राम बनकर आया, बाली ने क्या बिगाड़ा, छुपकर बाण मारा। अरे राजा बलि यज्ञ करने बैठा था, बौना बनकर आया छोटे छोटे पैरों से, और जब नापने की बात आई तो बड़े पैरों से नाप लिया। हिरण्याकश्यप ने क्या बिगाड़ा था, हिरण्याक्ष ने 12 रूप बन लेकर आया, उसी को मार डाला। इस कपटी से जिसने भी प्रेम किया है उसको दुख ही दुख मिला है। अरे मोरध्वज ने प्रेम किया तो अपने ही बेटे के सर पर आरा चलाना पड़ा। उद्धव ये सब सुन रहा है। सुनते सुनते उद्धव कब चरणों में गिर गया गोपियों की पता ही नहीं लगा। जो अभी जाता हूं शाम तक आता हूं कहकर आया था, उद्धव 7 महीने के बाद होश में आया है। और 7 महीने बाद जब होश में आता है ना, तो एक ही बात कहता है, गोपियों तुम जिस ब्रह्म की बात कर रही हो, मैं तो सोच रहा था तुम उसे साधारण समझती हो, लेकिन मैं अब समझ गया तुम उसे पहचानती हो। इसलिए मैं तुमसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर तुम्हें वादा करता हूँ, शाम तक तुम्हारे पास कृष्ण होगा, शाम तक तुम्हारे पास कृष्ण होगा। इतना कहा, उद्धव ने लगाई दौड़, मथुरा आया, रोते रोते भगवान के गले लगा। पहले कृष्ण रो रहे थे, अब उद्धव रो रहा है। अंतर इतना ही है, रोते रोते उद्धव जब रो भी नहीं पा रहा है, गला भर आया उद्धव का, भगवान ने पीठ पर हाथ मारी, सर पर हाथ घुमाया। उद्धव मैं समझ गया तो ज्ञानी तो था, अब प्रेमी हो गया है। एक बात कहूं, भगवान 2 चीज चाहते हैं हमसे, हम ज्ञानी भी हो जाए और हम भगवान के प्रेमी भी हो जाए। बिना ज्ञान का प्रेम लंगड़ा, बिना प्रेम का ज्ञान लंगड़ा, और बिना ज्ञान का प्रेम अंधा होता है। भगवान लंगड़ा और अंधा नहीं चाहते, आंख वाला भी हो, पैर वाला भी हो, ऐसा भक्त चाहते हैं जो आंखों से देखे, यानी कि ज्ञानी हो, परमात्मा को पहचाने, और जो पैरों से चलकर भगवान तक चले पहुंचे। आज उद्धव रो रो के कहता है, प्रभु आप सचमुच में बहुत बड़े कपटी हो। जो राधा, जो गोपियां, जो यशोदा, जो नंद बाबा आपको इतना प्रेम करते हैं, आप उनको छोड़कर यहाँ कैसे रह सकते हैं? भगवान ने कहा, यही तो मैं तेरे से पहले दिन कह रहा था। देखना चाहता है? आंख बंद कर। जैसे उद्धव ने आंखें बंद करी तो भगवान ने आंख खोलने को कहा, तो क्या देखते हैं? यशोदा मैया बैठी है सिंहासन पर, यशोदा के गोद में कृष्ण भगवान है, दाईं तरफ राधा है, बाईं तरफ गोपियां हैं, सामने ग्वाल बाल बैठे हैं, नंद बाबा पीछे खड़े हैं। उद्धव चरणों में गिर गया, बोला, प्रभु ये क्या दिख रहा है? भगवान बोले, मैं इनसे कभी अलग रह ही नहीं सकता। उद्धव, जो मेरे को इतना चाहता है, मैं जहां रहता हूं वो हमेशा मेरे साथ वहीं रहता है। एक बात कहे, कोई भगवान को इतना चाहे और भगवान उससे अलग हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
ये सारी लीला उद्धव को प्रेम जगाने के लिए थी। उसके बाद जब कंस मर गया था ना,